अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं। जैसे 3D का कल मैं बताया था, आज बता रहे हैं हम आपको 4D कैसे लेते हैं। 4D दिया, बाकी 5D दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4D का बता दें। डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स। 56 को डिवाइड करना है इन 4 पार्ट्स। ठीक है, मतलब एपी में होना चाहिए, ध्यान रखिए, इन एपी। ठीक है, 56 को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में इन एपी। ठीक है, अब देखिए इसको। अब 4 नंबर्स क्या लेट करते हैं हम हमेशा एपी में। लेट a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। हमेशा आप यही लेट करेगा, है ना। बहुत कम केसेस में होता है कि a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना। वो तो क्वेश्चन के अनुसार होता है। a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो 56 के ये पार्ट करने हैं हमको, तो इनका सम क्या होगा 56। इनका सम कर दीजिए। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये दिया हुआ 56। माइनस डी माइनस 3d प्लस 3d, a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, 4a इक्वल टू 56। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। a इक्वल टू क्या आ गया 14। ये पहली कंडीशन थी भाई, 2 अननोन है ना, a और d, तो 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है आपकी। Divide 56 in 4 parts AP such that ratio of product of their extremes to the product of their means। एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट जो है उसका रेशियो 5:6 है। एक्सट्रीम्स और मीन्स, एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सट्रीम्स क्या होंगे, एक्सट्रीम्स बाहर वाले, इनका प्रोडक्ट देखिए। ठीक है, एक्सट्रीम्स ये हो गए आपके, इनका प्रोडक्ट। मीन्स क्या हो गए, अंदर वाले प्रोडक्ट। इनका रेशियो दिया हुआ 5:6। दूसरी कंडीशन इससे ले लेंगे हम, 5:6 दिया है ना, 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इससे ले लेंगे हम। चाहो तो a इक्वल टू, या फिर अभी ना रुक जाओ, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर हो जाएगा 9d स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 5:6। मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6a स्क्वायर, 6 9 जा 54, d स्क्वायर 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाइए, 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर करेंगे तो प्लस 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया तुम्हारा 49d स्क्वायर। ठीक है, a क्या हो गया प्लस माइनस 7d। ठीक है, a की वैल्यू 14 रखी है, d की वैल्यू निकालिए, एक प्लस में निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा। तो a निकाल चुके हैं हम 14 और d तुम्हारा इससे निकलेगा। दूसरी कंडीशन 56 है। a इक्वल टू 14 निकला है ना, ध्यान रखना, नहीं दिक्कत ना हो। a इक्वल टू 14 है ना। अब देखिए a इक्वल टू 14 निकला हमारा, a इक्वल टू 14 निकला है, a 14 रखिए, a इक्वल टू प्लस माइनस 7d है, a 14 रखा प्लस माइनस 7d, d क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, है ना,
7 डिवाइड किया +-2 हो गया। अब एक बार कंडीशन लेंगे a इक्वल टू 14, d इक्वल टू +2, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? a माइनस 3d था 14 माइनस 6, 8 आ गया, ठीक है ना। a माइनस 3d है, a माइनस d है, 14 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 12। a प्लस डी क्या आ जाएगा? 14 + 2 16। a प्लस 3d क्या हो जाएगा? 3d 6, 14 और 6 क्या हो जाएगा? 20। नंबर ये हो जाएंगे। या और क्या हो सकता है? अगर a इक्वल टू 14 लें और d इक्वल टू -2 लें, -2 भी तो ले सकते हैं हम। a माइनस 3d है, प्लस हो जाएगा 6 20, a माइनस d है, प्लस हो जाएगा 16, a प्लस d है, हो जाएगा 12, a प्लस 3d है 6, हो जाएगा 8। तो नंबर चाहे 8 + 16 20, चाहे 20 16, सॉलिड। ये नंबर्स आ गए आपके, इस तरह निकालेंगे आप, ठीक है। अब जैसे अब हम निकालते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं सम ऑफ n सीरीज। अभी हमने nth टर्म वाला देखा था, अब हम सम ऑफ n सीरीज देखेंगे, ठीक है। देखिए सम ऑफ n सीरीज, एपी में सम ऑफ n सीरीज कैसे करते हैं, जैसे सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है। अब nth टर्म क्या होगा? देखिए फर्स्ट टर्म में d 0 है, सेकंड टर्म में 1 है, 2 - 1, थर्ड टर्म में 2 है, 3 - 2, फोर्थ टर्म में 4 - 3, एन टर्म में क्या हो जाएगा? a प्लस n - 1 इंटू b। ये तो nth टर्म होता है आपका, ये आपका nth टर्म होता है ना, ठीक। अब देखिए आगे, अगर सम निकालना है आपको Sm, तो क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू b। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे an, nth टर्म, या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। एक फार्मूला सम का तो ये हो गया आपका एपी का, ठीक। सेकंड फार्मूला एपी का सम का, एन टर्म का सम है n/2, इसको a और a अलग कर ले, a प्लस a n - 1 इंटू डी, तो ये सन क्या हो जाएगा? तब एन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ये पूरा l है लास्ट टर्म। एक फार्मूला ये भी होता है इसका। इसमें डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस है भाई? ऐसे जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम हो, फर्स्ट टर्म भी मालूम हो, कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर कॉमन डिफरेंस ना मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, तो ये फार्मूला लगा देंगे। इन दोनों में यही फर्क है ना। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ और नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, पानी पूछिए हम, टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो आप ये यूज करें। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो ये यूज करेंगे सम के लिए, और कॉमन डिफरेंस दिया तो ये यूज करेंगे सम के लिए। अब सवाल जैसे चले हम जैसे इसका सम निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं आपकी है, इसे दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब है कि हम सम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका x - y/x + y, फर्स्ट टर्म कॉमा
3x माइनस 2y अपान x प्लस वाई, कामा 5x माइनस 3y अपान x प्लस वाई। ये आपका एपी में है, ऐसे निकालना हमको, ये आपका एपी में है, ठीक है। अब देखिए एपी में है, ऐसे निकालना आपको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म दिया है, अगर इसमें लास्ट टर्म दिया होता तो इसको यूज कर लेते हैं हम, है ना। लास्ट टर्म नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म सेम दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और डी हमको ये निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ये तो दिया हुआ है, टर्म पूछ रहा है, तो n बाई टू ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एन माइनस वन। डी क्या होगा, इससे इसको सेपरेट किया, अब एपी में है ना तो डी सेम होगा, इससे इसको सेपरेट कर दीजिए, इससे इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3x माइनस 2y बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह आएगा आपका। अब देखिए इसको इसको कैलकुलेशन करना है बस, n बाई टू एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, एन माइनस वन, एक्स प्लस वाई इसमें आप एलसीएम लेंगे आप, 3x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई, 3x माइनस 2y और माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। बाई एक्स प्लस वाई एलसीएम लिया, तो माइनस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये माइनस प्लस एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। अब हम चाहे तो एक्स प्लस वाई पूरा बाहर ले सकते हैं एलसीएम, या बिना लें, चलिए बिना लें, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई प्लस एन माइनस वन, 3x में से एक्स सेपरेट करेंगे क्या आ जाएगा, 2x, माइनस 2y में से y करेंगे तो माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आएगा आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हमको, सब निकालना ना नेट क्रम का, नेट क्रम का हमको सब निकालना है ना। देखिए क्या होगा, इसको सोल्यूशन करना हमको बस, n बाई टू एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं ना, एलसीएम, एक्स प्लस वाई हम एलसीएम ले लें, बाहर कर लिया हमने, या वन अपन एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, बात एक ही है ना, दोनों सेम है ना, या वन अपन एक्स प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, या एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आएगा, यहां पर आएगा 2x माइनस वाई प्लस एन माइनस वन इंटू 2x माइनस वाई, ये आ जाएगा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा भाई, या ना इसमें, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है। n अपान 2x+y। थोड़ा और सॉल्व कर लेना इसको, जैसे दिया हुआ है भाई, थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए। गामा लेगा -y, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, आंसर में दिया हुआ है तो जो दिया वही निकाल दीजिए आप, हैं। n अपान 2x+y, ये क्या होगा 2x - 2y। n का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2nx। देखो स्मॉल n और x में डिस्टर्ब ना हो तो हमने इसको कैपिटल ले लिया है ना। 2nx, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -ny, -1 करेंगे माइनस का 2x, इसमें करेंगे प्लस का y, ये आ गया। प्लस 2x - 2x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हाँ कुछ हल्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया n अपान 2x+y। स्मॉल एन कैपिटल निकाल लिया हमने ना, ताकि एन और एक्स में कंफ्यूजन ना हो, है ना। इसमें आपने n कॉमन लिया, ये आ गया 2x - y -2y -y, ये आंसर दिया हुआ, इसको मिला लीजिए, क्या दिक्कत है। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, है ना। पेपर में आंसर कौन दिया रहेगा तो आपका वो भी सही है कैलकुलेशन। भाई पेपर में आंसर दिया नहीं रहेगा कि आंसर क्या आ रहा है, इससे क्या मतलब। आप कैलकुलेशन जो है सही करते जाइए, बस जहां तक पहुंचा सके वही सोल्यूशन हो जाएगा आपका। बस हाँ प्रूव करने का, अगर ये प्रूव करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई, वहां तक सोल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। अब सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी निकालना हमको। जैसे एक एपी गिवन है 8, 10, 12, 14 और लास्ट टर्म दिया हुआ 126। लास्ट के 10th टर्म का सम निकालना है। लास्ट के 10th टर्म का सम निकालना है आपको, उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां से जो 10th टर्म है उनका सम निकालना हमको, ठीक है। तो पहले 126 ले लीजिए। अब कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। 2 कम कर दीजिए, 124, 122, इस तरह से लास्ट टर्म हो जाएगा 8, ठीक है। इसका 10th टर्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल आएगा सम। एसन क्या है, 10 टर्म का सम निकालना है। एन 10 हो गया, 10/2, 2 इंटू ए कितना है 126। 10 टर्म का सम निकालना है, 10 - 1 यानी कि 9। अब 2 के, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -2। देखिए इधर +2 था, पलट देंगे -2 हो जाएगा ना, -2 हो गया। 2 5 या 10, 2 का मल्टीप्लाई 2 6 या 12, 2 2 या 4 5, 2 1 या 2, 9 2 या 18, ये हो जाएगा 5 इंटू 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 4, 4 में से 1 गया 3, 2, तो ये 10 टर्म का सम आ जाएगा 1170, ठीक है भाई। लास्ट टर्म से 10 टर्म का सम निकालना था, अब इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए इस तरह से, तो यहां से 10 टर्म का सम निकाल लो, क्या दिक्कत है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, एन टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है।
एन टर्म दिया हुआ है आपका y माइनस 5n। ये क्वेश्चन देखिए जैसे 15 टर्म का सम निकालना है आपको और एन टर्म दिया हुआ है। एन टर्म दिया हुआ है yn दिया हुआ है 9 माइनस 5n और 15 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। ये क्या होगा? ठीक है, अब देखिए भाई एन टर्म है, ये yn दे दिया है, कुछ भी मान सकते हो, an और tn भी मानते हैं लोग, लास्ट टर्म भी लिखते हैं, है ना। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तब y1 9 माइनस 5 इंटू 1, तो y1 हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। 2 रखेंगे तो क्या आएगा सेकंड टर्म 9 माइनस 5 इंटू 2, y2 हो जाएगा 9 माइनस 10, y2 हो जाएगा -1। ये सेकंड टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, डी निकालेंगे तो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -4, कॉमन डिफरेंस हो गया -5। अब आप यस 15 निकाल लीजिए, 15/2, 2 इंटू ए क्या दिया है 4, 15 माइनस 1, डी लिया है -5, इससे निकल आएगा आपका। ठीक है, इससे आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए आगे एन टर्म गिवन हो, सम कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे। तो यस 15 क्या आ जाएगा आपका, 15/2, 4 2 जा 8, 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 इंटू -5, चाहो तो 2 को डिवाइड कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 2 टर्म है ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म में हो गया। 15, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 -5, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 7 5 जा 35, तो 15 इंटू -31, आपका 15 टर्म का सम हो जाएगा -465। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 टर्म का सम, अगर nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म तो 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, S15 का सम चाहिए, n/2, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म प्लस n-1, डी है कॉमन डिफरेंस, निकल आया आपका आंसर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम,
ठीक है, तो बता दिया हमने। हम्म, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन टर्म का सम, कोई सर्टेन टर्म्स है या फाइंड करना होगा आपको। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 25, 22, 19 इज 116, लास्ट टर्म फाइंड करना हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सम गिवन है आपका, सम गिवन है आपका 25, इनका सम गिवन है, ये एपी है 25 प्लस 22 प्लस 19, कुछ टर्म्स आए उनका सम गिवन है आपका 116। आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म रियल की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म इसका फाइंड करना है, जिसका भी सम ये 116, ठीक है। तो सम का फार्मूला लगाइए आप सीधे, और आप यह फार्मूला लगा सकते हो n/2, ये नंबर ऑफ टर्म्स में निकालिए पहले आप। हाँ वही निकालना है हमको, नहीं 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 ना नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, आपका नंबर ऑफ टर्म्स में निकालना है आपको। आप इसमें a प्लस एल लग दें, ठीक। Sn क्या दिया है 116, यह निकालना है। a क्या है 25 प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और रखिए आप, इसमें एन टर्म का निकालिए। एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या लास्ट टर्म है, ए एन निकालना है, एन कितने टर्म होंगे, डी क्या है -3। यल क्या हो गया आपका, ए -3n प्लस 3, यल हो गया आपका 12 - 3n, ठीक है। तो अननोन है, और टू इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन ये हो गई एन एल में, एक इक्वेशन ये हो गई एन एल में। इससे वैल्यू स्वेप पुट कर दो, एन की वैल्यू निकल आएगी, या एन की वैल्यू स्वेप पुट कर दो, एल की वैल्यू लास्ट टर्म निकालना है, एन की वैल्यू इससे निकाल के इसमें पुट कर दो, लास्ट टर्म आ जाएगा आपका। इससे अगर एन निकालोगे कठिन पड़ेगा आपको, है पहले आप एन ही निकालो, ज्यादा ठीक है, नहीं तो हम इससे डायरेक्ट निकाल भी दे, मान लीजिए एन की वैल्यू, आपको प्रॉब्लम ना हो। सीधे सीधे आप यहां से एल की वैल्यू इसमें रखिए, एन निकालिए पहले, चलिए, तो लंबा कैलकुलेशन होगा, क्या हुआ, यल की जगह रखेंगे हम 12 - 3n, पहले एन निकाल लीजिए, ये क्या होगा 37 - 3n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, तो 232, ये हो जाएगा 37n, ये हो जाएगा -3n², इसको इधर ले आइए, प्लस 3n² -37n प्लस 232 इक्वल टू 0। इससे n की 2 वैल्यू निकलेगी आपकी, n की 2 वैल्यू निकलेगी, जो सेटिस्फाई करे वही लेंगे हम, निगेटिव तो होगा नहीं, अगर नेगेटिव आए उसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। निगेटिव वैल्यू इसकी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहां से देखिए
कुछ लेना तो नहीं है, एन निकाल के इसमें रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, धराचार मेथड लगा दो, आसान पड़ेगा ना, इसका इसका मल्टीप्लाई करो फिर फैक्टर करो, धराचार मेथड लगा दो डायरेक्ट आप। एन इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये लगा दीजिए। माइनस बी क्या होगा, एन का कोबिशियंट प्लस 37, फिर बी का स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर, वो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 4a है 3, c है 232 अपान में 2a है 3, ठीक है ना। अब देखिए एन की वैल्यू क्या होगी, 37 प्लस माइनस 37 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, है 37 इंटू 37, 49, 4 7 21, 21 4 25, 3 21, 2 3 9 2 11, ये आएगा 9 6 3 1, ये आएगा 1 3 6 9, 4 3 12, 12 2 24, 2 36 38, 3 12 24 27, ये तो लंबा आ रहा भैया, माइनस में आ रहा है, ये क्या गड़बड़ हो गया, ये तो माइनस में आ रहा है। कहां मिस्टेक हो गई, फिर से देखें कहां मिस्टेक हो गई भाई। 25 22 19, देखिए 25 22 19, ये है आपका एपी। 25 22 19 लास्ट टर्म होगा यहां पर कहीं, ये सम दिया हुआ 116 दिया हुआ है। ठीक है, 116 दिया हुआ यही। सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म 25 19 इज 116, तो लास्ट टर्म पूछ रहा है। अब हमने क्या निकाला, पहले एसएन निकाला हमने, 116 दिया, एसएन का फार्मूला हमने किससे लिया, दोबारा करना पड़ेगा क्या यार, कहां मिस्टेक हो गई भाई। भाई इसका सम निकालिए आप, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल ले लिया, क्या दिक्कत है इसमें, है ये भी तो होता है। एस एन हो गया 116, n/2 a हो गया 25, 25 प्लस एल, ये हो जाएगा 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 1 3, 2 1 2, n 25 प्लस एल, ठीक है। अब लास्ट टर्म का फार्मूला ये रख दीजिए आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए हो गया 25 प्लस n माइनस 1, डी क्या है -3 है भाई, -2 ले लिया था क्या हमने, -3 तो लिया था, -3 लिया था, ये हमने गड़बड़ कर दिया था, ये मिस्टेक हो गई। 25
-3n+3, एल की वैल्यू 28 - 3n आएगा ना, ये मिस्टेक हो गई, वही हम कह रहे गड़बड़ काम हो गया। वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आई थी, एल की वैल्यू नहीं आ रखी है इसमें, तो क्या होगा ये 232 n 25 + l, लास्ट टर्म की वैल्यू इसमें रखिए आप, 25 + 28 - 3n, तो ये आपका इक्वेशन दूसरा बनेगा ना। ये क्या हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 53 - 3n, तो 53n - 3n स्क्वायर। अब निकलेगा ये आंसर, ये हमने कहा मिस्टेक कहां हो रही है। अब इसको इधर ले आइए आप, इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये 232 = 0। इससे जब हम n निकालेंगे, इससे पुट कर देंगे, लास्ट टर्म आ जाएगा आपका। इससे पुट कर देंगे, लास्ट टर्म आ जाएगा। बड़ा चार मेथड लगाइए आप, n = -b 53 ± b स्क्वायर -53 का होल स्क्वायर -4ac 232। अब आएगा आंसर। वह माइनस कैसे आ सकता है, 2a या 3, n हो गया 53, अब 53 का मल्टीप्लाई 53 करो, 3 3 9, 3 5 15, 5 15, 1 कैरी, 5 25, 1 26, 9 8 2809, वही करेगा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई। 2809, 4 दिया 12, 12 2 दिया 24, 2 कैरी, तो दिया 36, 38, 3 कैरी, 24, 24 और 3 25, ये आएगा ना। ट्वेंटी सेवन आएगा भाई, 27 आएगा। देखो फिर मिस्टेक हो रही थी अभी, फिर लटक जाता मामला है, क्या बता मैं। 9 में से 4 गया 5, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 7, हाँ 25 आएगा। देखो आसानी से आ गया। ये हो गया 53 ± 5/6, तो आपका n = क्या होगा 53 + 6 5 कितना होगा 58, 58/6 डिवाइड होगा नहीं, 53 - 5 लीजिए आप, ये प्लस वाला डिवाइड होगा नहीं, 53 - 5/6 50, 48/6, 6 is 40, प्लस साइन वो फ्रैक्शन आ रहा ना, नंबर ऑफ टर्म से फ्रैक्शन हो आएगा, n की वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका l की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगा। तो चाहो तो लिख दें इसमें हम, है कंफ्यूज ना हो आप लोग, चाहे तो इसमें लिख दें हम क्या, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, प्लस साइन नहीं लेंगे। अब यल निकालना है, 28 - 3, n की वैल्यू हो गई 8, लास्ट टर्म हो गया 28 - 24, लास्ट टर्म हो गया 4, इसका लास्ट टर्म क्या होगा 4 होगा। यही पूछ रहा था 6, लास्ट टर्म 4 होगा, ठीक है बस।